अबे ये तुझे लोकतांत्रिक अभी व्यवस्था एक में सवाल आया था दर्शक का, मुझे बड़ा मौजूद सवाल लगा। वो कह रहे हैं क्या लोकतंत्र सत्ता तंत्र में तब्दील होता जा रहा है? देखिए आपने करने चले हैं अपनी लोकतंत्र को मजबूत, हम मजबूत कर रहे हैं लोकतंत्र को, या सत्ता तंत्र ही मजबूत होता जा रहा है? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने इस चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी के साथ जवाब सवाल से की थी, और अभिषेक जी ने उस वक्त ये तुलना की थी कि सर्जिकल स्ट्राइक से उन्होंने इस प्रक्रिया की तुलना की। तब आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक ही है। वो उन्होंने गलती से और अनजाने में तुलना नहीं कर ली थी। ये बाकायदा इसको नियोजित ही इस तरह किया गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक है। इसका पायलट प्रोजेक्ट बिहार था। जब बिहार में उन्होंने देख लिया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के राजनीतिक फायदे बिल्कुल स्पष्ट हैं, जितने वोट हम बढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे एनडीए के और बीजेपी के खाते में जाने के लिए बेचैन है वोट, वो सारे वोट वहीं दिखाई पड़ रहे हैं पूरे के पूरे। जब इन्होंने सब ये देख लिया, समझ लिया, अब वो फटाफट बिना देर किए हुए महीने महीने सवा नहीं, पर ये महीने तो के विशुद्ध अंदर आरोप ही देश है के ना, या ये आपका विश्लेषण हो सकता है? इसके पक्के सबूत तो पेश करने होंगे ना। विपक्ष जब वोट चोरी सबूत के तो बहुत आरोप से, लगाता है, देखिए सबूत एफआईआर धीरे पर धीरे करके सवाल सामने उठाता आएंगे है, संदीप तो जी। वो मुकम्मल सबूत सबूत धीरे भी धीरे तो करके देने सामने होंगे आएंगे। ना। मैं ये कह रहा हूं कि सबूत धीरे धीरे करके सामने आएंगे। धीरे धीरे करके पूरी स्थिति डिकोड होगी। सरकार ने, सत्ताधारी दल ने पूरी योजना बनाई है, चुनाव आयोग को अपने साथ जोड़ा है, उसके साथ में उसकी पूरी अच्छी ट्यूनिंग है, उसकी बेहतरीन पार्टनरशिप है, उसके हिसाब से सारा का सारा विजय काम हो रहा कुमार है। सिंह है, सरकार ही उसका देखिए बचाव यही करती है जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था अभय जी। प्रयागराज जी। वासी हैं, वो कह रहे हैं बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे। क्या विपक्ष 65 लोगों को सामने लेकर आया जिनके नाम गलत कटे? विपक्ष में लाख कमियां हैं, और भारत के विपक्ष में ही कमियां हैं, और किसी में कमी है ही नहीं। मैंने तो आज तक कभी भी विपक्ष के अलावा किसी में कमी निकालते हुए किसी को देखा ही नहीं। सारी कमियां, विपक्ष को अदालत में जाना चाहिए, विपक्ष को मरे हुए लोगों को पेश करना चाहिए, सब कुछ विपक्ष को करना चाहिए। चुनाव आयोग को किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया की तुलना सर्जिकल स्ट्राइक की जो कर्तव्यनिष्ठता है उसके साथ करनी चाहिए। सुनील आप कांबले एक और सोचिए। सवाल पूछ रहे हैं। अबे भाई, मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग है या फिर चुना हुआ आयोग है? देखिए, ये चुनाव आयोग तो बहुत ही घपले की चीज है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया आपत्तिजनक है। इसको जिस तरीके से अधिकार दिए गए हैं और तमाम अधिकारों से, एफआईआर से, मुकदमे से इसको बिल्कुल इम्यूनिटी दी गई है, वो सब पूरी की पूरी आपत्तिजनक है। ये आप कुछ भी करते रहिए, आप अपना सिर पटक मुझे एक दीजिए, चीज चुनाव आयोग बताइए, की तरफ से कोई सारी जवाब नहीं आएगा। चीजें अलग, एक बेसिक सवाल, 1 महीने में क्यों खत्म करनी है प्रक्रिया? ऐसी जल्दबाजी क्यों? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट इम्तहान हूं, क्यों इसीलिए लिया मैं जा रहा है आम वोटर का? इत्मीनान से काम देखिए, करवाइए। संदीप जी, जितनी देर होगी उतने ही विवाद पैदा होंगे, उतना ही हंगामा होगा। तो जो कुछ होना है वो 1 महीने में हो जाए। जब 1 महीने में हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी चीखते चिल्लाते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एसआईआर हो गई, उन्होंने भारत के लोकतंत्र में सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, उन्होंने कर दी सर्जिकल स्ट्राइक। अपने मन की क्यूरेटेड लिस्ट उन्होंने बना ली। जिनके नाम उन्हें काटने थे उनके नाम काट दिए, इनके नाम जोड़ने थे उनके नाम उन्होंने जोड़ लिए। अब आप डिकोड करते रहिए, लगे रहिए वोटर लिस्टें लेके, मेहनत करते रहिए कि भाई इसका क्या असर पड़ेगा, किस बूथ से किसके नाम कटे, क्यों कटे, ये सब पता लगाते रहिए। और बहुत इस काम को करने में बहुत मुश्किल आएगी। ये सब काम बहुत धीरे धीरे होंगे। विपक्ष अगले 20-25 साल तक ये सब काम करता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करती रहेगी। इसी तरीके से सब हो रहा है पूरा का पूरा। तो आप कह रहे हैं ये कदम ताल हो रही है, ये तो लोकतंत्र पर एक बेहद गंभीर सवाल हो जाता है, पर ये बिना सबूत के ये सिर्फ सवाल ही रह जाएंगे। भारत का विपक्ष संसद में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने वाला है। जब कोई टूर्नामेंट चल रहा हो और उस टूर्नामेंट के रेफरी केवल जीतने वाली टीम ही उसकी तारीफ करे और बाकी जो टीमें खेल रही हैं वो उसके किरदार के ऊपर शक करें, ऐसा रेफरी और ऐसे एम्पायर की हमको क्या जरूरत है? ऋषि कौशल हैं, दिल्ली वासी हैं। अबे भाई, वो कह रहे हैं एसआईआर के बहाने विपक्ष अपनी रणनीतिक कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। विपक्ष में रणनीतिक खामियां हैं, मैं तो मान रहा हूं उनको। लेकिन सवाल यह, इससे एसआईआर कैसी हो रही है, क्या हो रही है, ये चीज तो नहीं छिपती ना। इस उनके ऋषि कौशल साहब के सवाल से एसआईआर की समस्याएं तो नहीं छिपती ना। वो तो सामने निकल के आती हैं। उनसे कैसे बचा जा सकता है? या फिर ये कह दीजिए कि एसआईआर के खिलाफ सवाल उठाना भी देश के विरुद्ध बोलना है, राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करना है। जैसा उन लोगों ने कहा जिन्होंने खुला खत लिखा है, उनको कोई एसआईआर की समस्याएं समझ में नहीं आई।
चुनाव आयोग ने जिस तरह जीविका दीदियों को नियुक्ति की, आपने खुद ही अपने कार्यक्रम में ये सब सवाल उठाए हैं, मैं उनको क्यों दोहराऊं। आज तक चुनाव आयोग ने इन बातों का जवाब दिया नहीं। वो तो तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी वाला भी खेल हो रहा है। पर जो सवाल आपने उठाया था, आखिरी सवाल आप ही से, अरे भाई सारे राजनीतिक दलों के साथ विनोद जी ने जो सवाल उठाया, बल्कि मैं आपसे पूछता हूं मलूक भाई, सारे राजनीतिक दलों के साथ विमर्श करने के बाद एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता तो क्या हाय तौबा मच जाती। कि सुझाव सही है और कोई भी सुझाव देश हित में है। पार्लियामेंट में भी यही होता है, माननीय हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है। तो क्यों पता नहीं दोनों तरफ को बहस होती है अभी। पर इसी तरह डायरेक्ट लेके सरकार को चुनाव आयोग से जोड़ रहे हैं, ये भी एकदम गलत बात है। इनको क्यों नहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है उसका सहारा लेके जो कंप्लेंट करनी है, जो शिकायतें करनी है, जो रजिस्टर्ड करनी है, जो नोटिस भेज रहे हैं, जो कानूनी प्रक्रिया करनी है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते। ये बिल्कुल इस तरह से बातें करने लगेंगे। वैसे तो आदरणीय पत्रकार हैं, पर ऐसे लगता है कहीं ना कहीं बायस्ड है ये लोग भी। ये जो बात है ना, जो मैंने कि ये एक बेसिक सवाल है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिया जाता है। आप अगर विश्वास मिले उनको और तो सारी समस्याएं जो सवाल उठ रहे हैं उनको बात हो जाएगी। नहीं लिया जाएगा तो भरोसा नहीं किया जा रहा है, आपस में एतबार नहीं है तो अपना ही देश, तो इतना कलेश क्यों। और जो काम इत्मीनान से भी हो सकता है उसमें आपका मेरा आम मतदाता का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। चुनाव आयोग जवाब देगा, दे दीजिए जवाब, इंतज़ार रहेगा हमें। हमारा भी इम्तिहान हो रहा है कि हम कितना इंतज़ार कर सकते हैं। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।